आरंग में महोत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और प्रतिनिधि पहुंचे। मुख्यमंत्री साय कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास परियोजनाओं को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी सख्त, गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। तेज काम के लिए लगातार फॉलोअप और निरंतर मॉनिटरिंग। डोनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सख्त, शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखें आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। श्री बागेश्वर नाथ महादेव और श्री सिद्ध शक्ति पीठ चंडी माता मंदिर से उप मुख्यमंत्री अरुण साहू सहित अन्य प्रतिनिधि आरग पहुंचे। मुख्यमंत्री विजयदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूजा अर्चना के बाद उप मुख्यमंत्री गुरु खुशवंत, सांसद विजय बघेल, विधायक रोहित साहू, मोतीलाल साहू महोत्सव स्थल रवाना हुए। शुभारंभ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, धर्मगुरु बालदास साहेब और पीठाधीश राजीव लोचन महाराज उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले की विकास परियोजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि लगातार फॉलोअप से ही काम में तेजी आती है, इसलिए परियोजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। रायगढ़ के विभिन्न परियोजनाओं का सतत निरीक्षण चलता रहता है और ताकि अच्छे ढंग से काम हो और गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम करें। इंजीनियरों को लगातार हम ताकीद करते हैं और प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो। तेजी से तभी पूरे होते हैं जब फॉलोअप होता है, इसलिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं भी कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी साफ निर्देश दिया गया है। और अच्छे तरीके से रायगढ़ के प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि विदिन अ ईयर, 1 साल के भीतर रायगढ़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपना आकार ले लेंगे और रायगढ़ की जनता जनार्दन को इसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम सतत प्रयास, दिन रात मेहनत सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर कर रहे हैं और इसके परिणाम जनता। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल एडमिशन में डोनेशन के अवैध लेन देन पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी निगरानी रखे हुए है और फीस के अलावा डोनेशन लेने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। मंत्री ने साफ किया कि यदि शिकायत मिलती है तो देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी का हक छीनना गलत है और पात्र छात्रों को सीट दिलाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। उत्साह जो है वो 2 गुना हो जाता है और हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखिए, सरकार पूरी तरह से फाउंडेशन लगाई है। हमारे पास कोई भी एक भी शिकायत ऐसा नहीं है कि जिनको फीस के अलावा अलग से डोनेशन लिया गया हो। अब देखिए, वो अंदर से देने वाला चुपचाप दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, हमारे सामने कोई बात आएगा ही नहीं, तब तक हम उस पर कार्रवाई कैसे करें। कोई भी यदि व्यक्ति अगर हमारे पास शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से मैं आप लोग सामने विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से जांच करेंगे और कड़ी कार्रवाई भी उसमें करेंगे एज पर रूल। उसमें देने वाले को भी और लेने वाले को भी। अगर कोई पैसा देके गलत तरीके से दूसरे का हक छीनता है तो ऐसा नहीं कि लेने वाला ही दोषी है, उसमें देने वाला भी उतना ही दोषी है। किसी का हक मारना, तो आप लोग बताइए, इसमें सहयोग करिए, जो पात्र लोग हैं उनको उचित स्थान मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार और खास लोगों की पार्टी है, जबकि बीजेपी आम आदमी की पार्टी है। जायसवाल ने उदाहरण देते हुए बताया कि बीजेपी ने हर पृष्ठभूमि के लोगों को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बिना परिवारवाद के नहीं चल सकती। ये पार्टी की लोकतांत्रिक छवि को भी दर्शाता है। गुलदस्ता और साल एक क्या केक को क्या काटना। देखिए, इसको दलगत भावने से ऊपर उठकर मैं बोलूं, ये निंदनीय है, समाज के लिए एक कैंसर की तरह है। और इस प्रकार के जो कृत्य है, मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार करेगी, क्योंकि
एक जो कार्यक्रम का नाम जहां एक बेटी के नाम पर कर रहे हैं और इस प्रकार के अश्लील डांस का प्रदर्शन करना कहीं न कहीं ये सामाजिक रूप से एक कुरीति जैसा है, सामाजिक रूप से ये निंदा करने योग्य है और सरकार अपनी ओर से इस विषय को संज्ञान में ली है और उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होंगी जो जो इसमें लिप्त होंगे और जो भी नियम में होगा उस नियम के प्रावधान के तहत पूर्ण रूप से हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप लोगों ने मुझे प्रारंभ में ही बताया कि कांग्रेस के नेता ने आयोजन करवाया था और वो प्रमुख रूप से संलिप्त थे, लेकिन मैंने क्या जवाब दिया कि भाई पार्टी की बात हम नहीं करते इसमें, क्योंकि पूरा पार्टी ऐसे कृत्यों में कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन ये कांग्रेस का जो हीन विचारधारा है, जो इनके विचारधारा दूषित हो चुकी है, उस विचारधारा के माध्यम से बोलते हैं कि भाजपा के लोग शामिल थे। अरे ऐसे कामों में भाजपा कांग्रेस का क्या बात है? कोई भी व्यक्ति होगा वो समाज से बड़ा नहीं है, समाज पहले है फिर बाद में पार्टी है, पहले राष्ट्र है। और ऐसे कृत्य करने वाला चाहे किसी भी दल का हो, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई उस पर हम करेंगे। और ये कहना कि इस पार्टी के लोग हैं उस पार्टी के लोग हैं, तो ये दुर्भाग्यजनक है। किसी भी पार्टी के संविधान बायलाज में इस प्रकार के कृत्य मुझे लगता है करने की किसी प्रकार के या किसी वरिष्ठ नेता किसी पार्टी को हो उसके द्वारा नीचे के लोगों को कभी प्रमोट नहीं किया जाता है। और एक कांग्रेस का हीन विचारधारा है, कांग्रेस के नेताओं का, जो इस प्रकार के कृत्यों को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर निवास पर अहम बैठक की। बैठक में राहुल गांधी, गोपाल असम इंचार्ज और राज्य नेतृत्व मौजूद थे। हाईकमान ने चुनावी रणनीति तेज करने, रोज कार्यक्रम आयोजित करने और रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। 20 जनवरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस और 21 जनवरी से संभागीय और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होंगे। मास पे राहुल जी, केसी वेणुगोपाल और आसाम के इंचार्ज और वहाँ के स्टेट लीडरशिप, इस सब के साथ मीटिंग हुई आसाम को लेकर, जिसमें हमारे 3 ऑब्जर्वर DKC कुमार और बंधु तिर्की, और आसाम के मामले में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और हाईकमान ने निर्देश दिया कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। चुनाव बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, तो प्रतिदिन के साथ हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम होना चाहिए। एक रूपरेखा कैलेंडर बनाने का भी निर्देश, और इसी के तहत 20 तारीख से वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 21 तारीख से फिर संभागवार कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कला और संस्कृति मंत्री पर तीखा हमला बोला। बघेल ने कहा कि मंत्री को कला और अश्लीलता में फर्क नहीं मालूम, जबकि महिला नेत्री संकोचवश सिर झुका रही थी। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो उसके बगल में अब कला और अश्लीलता में मंत्री जी को फर्क नहीं मालूम। उम्रदराज मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री हैं। जब मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसके बगल में एक महिला नेत्री भी बैठी थी, और जब ये बोल रहे थे तो वो सर झुका ली थी, संकोच कर रही थी। तो उसके बगल में बैठी हुई महिला संकोच कर रही थी। रायपुर में कांग्रेस ने चंद्रखुरी से पुराने विधानसभा तक पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि 12 से 29 जनवरी तक गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत 13 जनवरी को बस्तर में 8 किलोमीटर की पदयात्रा से हुई थी। दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर मनरेगा को लगभग खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे ग्रामीण और मजदूर पलायन को मजबूर होंगे। कांग्रेस ने मनरेगा की गारंटी बनाए रखने की मांग करते हुए कहा कि पार्टी गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नई योजना है ही नहीं। ये नाम बदलने का और योजनाओं को बंद करने का सिवाय तीसरा कोई योजना इनके पास नहीं है। बस्तर पंडुम अपने आप में
ये एक बड़ा त्योहार है। हम लोग बीज पंडुम मनाते हैं, हम लोग आमा पंडुम मनाते हैं, हम लोग नया पंडुम मनाते हैं। मतलब बस्तर की त्योहार है। हर त्योहार में कहीं न कहीं त्योहार को, और गोंडी शब्द हमारा पंडुम है, लेकिन सरकार इस पंडुम को पंडुम के नाम से सिर्फ सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और कहीं न कहीं पंडुम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसको गलत इस्तेमाल कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के आदिवासी नेताओं को, वहां के सर्ववादी समाज के प्रमुखों को, कि सरकार के इस भ्रष्टाचार करने के लिए जो बस्तर पंडुम का नाम उसको किया है। सभी सर्व समाज प्रमुखों को बधाई और शुभकामनाएं। रायपुर के गुड़ियारी में धार्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में समाज सेवी बसंत अग्रवाल जी के जन्मदिवस के अवसर पर श्री श्याम बाबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में मुंबई से प्रमोद त्रिपाठी, जयपुर से रजनी राजस्थानी, रायपुर के राजू महाराज पागल और विनय अग्रवाल भक्ति रस की गंगा बहाएंगे। कार्यक्रम के तहत शाम 5 बजे विशाल भंडारे का आयोजन, जबकि शाम 6 बजे से मुख्य महोत्सव की शुरुआत होगी। जो यहाँ पर हर बार गुड़ियारी चूंकि एक धर्म नगरी के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी है, तो लगातार यहाँ कोई ना कोई आयोजन चलता रहता है। लेकिन अभी का जो समय है, यह गुड़ियारी हनुमान मंदिर के लिए विशेष समय है, क्योंकि अभी ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाता है। और इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर श्याम बाबा का महोत्सव एवं नानी बाई का मायरा लगातार जब तक प्राण प्रतिष्ठा चल रही है तब तक चलेगा। तो गुड़ियारी वाले बालाजी की हम पे असीम कृपा है, गुड़ियारी वालों पे। और इस क्षेत्र में आसपास जो भी लोग रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। आप उनके चेहरे में देखिएगा, स्माइल रहेगी। उसका कारण बालाजी सरकार है। आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अद्भुत उनकी कृपा है इस क्षेत्र के लोगों पर, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर कोई भी उत्सव कराते हैं, चाहे दही हांडी का उत्सव हो, चाहे वो गरबा हो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो, और चाहे वो बागेश्वर महाराज जी की कथा हो। आप देखते हैं कि अद्भुत माहौल रहता है और इस माहौल में एनर्जी रहती है। वो एनर्जी का कारण हनुमान जी है। आप भी महसूस करते होंगे जब भी आप आते होंगे, ऐसे और भी आप कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लेकिन जब यहाँ आप आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अद्भुत अनुभव करते होंगे, जैसा हम लोग करते हैं। हमारे वरिष्ठ सभी यहाँ बैठे हैं, दीनानाथ शर्मा जी, प्रकाश चाचा, हमारे सत्तू भैया, महाराज जी, पवन भैया, हमारे सरावगी जी, रमेश, हमारे जैन साहब, राकेश भैया, हमारे हेमंत साहू जी, मित्तल जी, सभी यहाँ बैठे हैं। और इनके सहयोग से ही कोई भी आयोजन संपूर्ण हो पाता है। तो आज इस आयोजन के विषय में एक सरप्राइज भी है। श्याम बाबा का महोत्सव है, नानी बाई का मायरा है, और कल एक बैठक और है महत्वपूर्ण, आप लोगों ने नाम सुना होगा। खेल के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देने वाली सिख प्रीमियर लीग ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी है। ऑल इंडिया सिख लीग के तहत SPL टूर्नामेंट 13 से 18 जनवरी तक MBPL ग्राउंड पर खेला जा रहा है। यह लीग श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित है। देश विदेश से आई टीमें फाइनल मुकाबले तक जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं ये आयोजन भाईचारे और नशा मुक्ति का मजबूत संदेश दे रहा है। 4 बॉल हो चुकी है। बहुत ही सुंदर खेलती हुई दोनों टीम अपना। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।